तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष बंडी संजय ने बताया कि पार्टी की जन संग्राम यात्रा का दूसरा चरण 14 अप्रैल से उपदेश शक्तिपीठ जोगोलांबा मंदिर से आरंभ किया जाएगा। इस यात्रा के संदर्भ में संजय ने पदयात्रा क्षेत्रों के निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधी समन्वयकर्ताओं के साथ बैठक की। संजय ने बताया कि पुरानी शहर से प्रथम चरण की संग्राम यात्रा के लिए किसी ने विश्वास नहीं किया था। पुरानी शहर में जाकर जनसभा आयोजित करने का दम है, ये कहते हुए कई लोग हंसी उड़ाए थे। मां भाग्यलक्ष्मी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने अद्भुत ढंग से जनसभा कर हमने अपनी ताकत का परिचय दिया। बंडी संजय ने कहा कि भाजपा कहीं पर भी जा सकती है, जनता के लिए मर मिट कर रही काम कर सकती है। पुराने शहर से आरंभ की गई जन संग्राम की सफलता से पूरे देश में यह चर्चा का विषय बनी थी। राज्य शाखा की प्रेरणा से देश भर में जन संग्राम यात्रा आयोजित करने का उन्होंने केंद्र नेतृत्व से आग्रह किया। उन्होंने बताया, ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के लिए गर्व की बात होगी। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా వాతావరణం మారిపోయిందో అందరూ తెలుసు। మొదటి ప్రజా సంఘాలంటే కూడా ఇన్ఛార్జిగా మనోహర్ రెడ్డి గారు, సహ ఇన్ఛార్జిగా వీరేంద్ర గౌడ్ గారు, శంకర్ గారు, దీపక్ రెడ్డి గారు ఈసారి కూడా యాత్ర కూడా వారు ఉంటారు కాబట్టి మొదటి సంగ్రామ యాత్రలో ఏ విధంగా విజయవంతమైంది, ఈసారి ఇంకా విజయవంతం కావడానికి మనందరం కలిసికట్టుగా ఏ విధంగా కృషి చేయాలి, ఏ విధంగా ఇంకా విజయవంతం చేయాలని చెప్పి ఆలోచనతోని చాలా సార్లు కూర్చొని సమీక్ష చేసుకోవడం, ఈసారి దాన్ని అధిగమించి ఇంకా విజయవంతం చేయాలని చెప్పి ఆలోచనతోని प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा कि पेट्रोल, डीजल तथा रसोई गैस के कदम उठाने के लिए राज्य के किसानों द्वारा उगाई गई फसलों की केंद्र द्वारा खरीदी करने तक कांग्रेस अपना संघर्ष जारी रखेगी। प्रदेश कांग्रेस ने आज विद्युत सौदा नागरिक आपूर्ति आयुक्त कार्यालयों के घेराव का आह्वान दिया था। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस तथा विद्युत दरों की वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने विद्युत सौदा तथा नागरिक आपूर्ति कमिश्नर कार्यालयों के घेराव की कांग्रेस नेताओं ने कोशिश की। यहाँ खैरताबाद चौराहे पर भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी की विभिन्न श्रेणियां इकट्ठा हुई। रेवंत रेड्डी के आह्वान पर पार्टी के छोटे बड़े वरिष्ठ नेता आदि पहुंचे। यह आंदोलन नेकलेस रोड से विरोध प्रदर्शन के रूप में आरंभ होकर खैरताबाद चौराहे पर पहुंचा। रेवंत रेड्डी ने इस आंदोलन को सफल बनाने का आग्रह किया था। राज्य के मंत्री केटीआर ने केंद्र सरकार पर आग उगलते हुए कहा कि देश के इतिहास से पहली बार केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर पेट्रोल तथा डीजल के कदम उठाए, डीजल के दाम बढ़ाई है। केटीआर ने कहा कि केंद्र सरकार जनता को परेशान कर रही है। इसी विषय में मंत्री ने केंद्र सरकार के नाम खुला पत्र लिखा। उन्होंने रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर व्यंग्य बाण चलाए। केटीआर ने कहा कि दामों को नियंत्रित करने में केंद्र की मोदी नेतृत्व वाली सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। उन्होंने बताया कि दामों को लेकर केंद्र सरकार जो कर रही है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। केटीआर ने बताया कि केंद्र सरकार अमेरिका, कनाडा, यूके, जर्मन तथा फ्रांस देशों में पेट्रोल तथा डीजल के दाम भारत के दामों से अधिक बता रही है, जबकि सर्वाधिक दाम भारत में ही है। इस बात को केंद्र सरकार दबा रही है। इस संदर्भ में केटीआर ने केंद्र सरकार को दोषी ठहराते हुए बताया कि आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका जैसे देश को पेट्रोल उत्पादन उपलब्ध दामों पर ही प्राप्त हो रहा है। आज से राज्य के सभी स्कूलों में पुरानी समयों को लागू किया गया है। प्रातः 8 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक स्कूल यथावत काम कर रहे हैं। पूर्व में तेज गर्मियों के चलते धूप के कारण स्कूलों के समय में 1 घंटे के समय को घटाया गया था। तेज धूपों के कारण 6 अप्रैल तक स्कूलों को 11:30 बजे तक संचालित किया गया था। अब पुनः पुराने टाइम टेबल को लागू किया गया है। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी, एडेड
तथा प्राइवेट स्कूलों के प्रधान अध्यापकों को, मॉडल स्कूलों को प्राचार्यों के इस संदर्भ में आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न 12:30 से 1:30 बजे तक विशेष कक्षाएं आयोजित करने के आदेश दिए। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि महिलाएं सभी क्षेत्रों में आगे आना चाहिए। उन्होंने मीरपेट नगर निगम के प्रशांति हिल्स में मीरपेट नगर निगम की महापौर दुर्गा दीपक लाल चौहान के साथ मिलकर लुक एट मी पार्लर का उद्घाटन किया। पार्लर के संचालकों ने अवसर पर मंत्री तथा महापौर को बताया कि यह पूरी तरह पारिवारिक पार्लर है। उन्होंने यह भी बताया कि इस पार्लर में सभी प्रकार की सेवाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई गई है। संचालकों ने बताया कि आज उद्घाटन के मौके पर आज से 10 दिनों तक 25% की छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि भविष्य में इसकी और कुछ शाखाएं आरंभ की जाएगी। इस कार्यक्रम में टीआरएस के फ्लोर लीडर अर्कला भूपाल रेड्डी, कीसरा गोवर्धन रेड्डी पार्षदों सहित उपस्थित थे। Look at me पार्लर में मेंस అండ్ ఉమెన్స్ పార్లర్ని ఓపెన్ చేయడం జరిగింది। ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి సౌకర్యంగా ఉంది। ఇంత భారీ ఎత్తున ఈ ఏరియాలో ఎక్కడా లేదు। మన బంజారా హిల్స్లో అట్లాంటి ఏరియాలలో ఉండే ఈరోజు ప్రస్తుత మనం వెళ్ళాలి అంటే పార్లర్కి బంజారా హిల్స్లో మాత్రమే అనుకుంటాము। ఆ రేంజ్లో ఇక్కడ ఓపెనింగ్ చేయడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం। శ్వేతారెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ స్థానికంగా ఎమ్మెల్యేగా వ్యవహరిస్తున్న సబితా మేడం వారి ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ ఇక్కడ రిబ్బన్ కటింగ్ చేయడం జరిగింది। हैदराबाद महानगर में पुलिस तथा मजलिस के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। रात के समय व्यापार की अनुमति नहीं है। पुलिस कह रही है तो एमआईएम के पार्षद तुम कौन हो, यह बात कहने के लिए कहते हुए धूम मचा रही है। इस मामले में गिरफ्तारी होने पर भी अब ताजा ढंग से और एक पार्षद उठ खड़ा हुआ है। नए शहर के सिटी पुलिस पर भोलकपुर में मजलिसी पार्षद के रुबाबगिरी की घटना को भूलने की पहले ही और एक मजलिसी पार्षद ने पुरानी शहर में पुलिस पर अपना रुआब दिखाया। यह घटना पुरानी शहर के मक्का मस्जिद के पास घटी। यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाने से पार्षद सैयद सोहेल खादरी मैदान में कूदे। उन्होंने वाहनों की पार्किंग के लिए युवानी अस्पताल का गेट खुलवाया। इतने में वहां पुलिस के पहुंचने से क्रोधित होकर एसआई पर बरसते हुए यहाँ तुम्हारा क्या काम है, यह कहते हुए बरस पड़े। इस पर भी पुलिस ने कहा कि हम फोन आने से यहाँ पहुंचे हैं। यह कहने पर भी पार्षद इस बात की परवाह किए बिना बहस करता रहा। पुलिस ने यह भी बताया कि यूनानी अस्पताल से फोन किया गया कहते हुए अस्पताल के कर्मियों पर भी पार्षद चिल्लाते हुए बरसने लगा। आपको कौन बंद करो बोला आपको? एक मिनट आप कब आए यहाँ पर? आप यहाँ कब आए पुलिस स्टेशन पे? यहाँ पर आप कब चार्ज किए यहाँ पर रसोई का? I got a complaint from the principal। कौन कंप्लेंट? यूनानी हॉस्पिटल प्रिंसिपल। बुलाइए आप ऐसा नहीं करना। आप ये देख रहे हैं आप? ये देख रहे हैं? सुनो जी, आज 25 साल से ऐसी रोज मक्का मस्जिद में शराबी होती, यहाँ पर पार्किंग होती है। आप आके ऐसा नहीं करना। आप अपने डायरेक्टर में हम आया बस बुलाइए आप यहाँ। खबर की बात बोलो जी भाई। व्हाट आई सेइंग डू यू नो? आप आपकी ड्यूटी कर रहे हैं सर। ठीक है चलिए। कौन कंप्लेंट करे? सुप्रीडेंट करे आपको कंप्लेंट? सुप्रीडेंट करे आपको कंप्लेंट? या फिर इस कॉल करे आपको कंप्लेंट? I got a dial-in call from the Unani Hospital. कौन? See, the dial-in call. It is what is it? It is unnecessary to say about the complaint to you. But what I am saying is, I came on my duty. बड़े पैमाने पर रोजगार भर्तियों के लिए तैयार हुई राज्य सरकार अब नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए तैयार हो गई है। सरकार ने पहले ही नई जोनल नीति के तहत स्थानीय लोगों को मेजॉरिटी रोजगार उपलब्ध कराने के कदम उठाई है। अब ताजा तरीन तेलंगाना सरकार तहलका मचाने वाले फैसले की ओर कदम बढ़ा रही है।
ग्रुप्स रोजगारों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार साक्षात्कार को हटाने के सोच विचार में है, ऐसी जानकारी मिली है। ग्रुप 1 के 503 पद है, ग्रुप 2 में 582 तथा ग्रुप 3 वर्ग में 1373 पद पर ग्रुप 4 वर्ग में 9168 पद है। इसमें ग्रुप 1 पदों की भर्तियों के लिए वित्त विभाग पहले ही सार्वजनिक सेवा आयोग को अनुमति प्रदान किया है। इन अनुमतियों के मद्देनजर अधिसूचना जारी करने के लिए TSPSC ने अपनी कसरतें आरंभ कर रहा है। यह ऐसा हो तो सभी पदों की नियुक्तियों के लिए सरकार बिना इंटरव्यू के चयन प्रक्रिया पूर्ण करने की सोच में है। राज्य में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे किडनी पीड़ितों से जरूरतों के अनुरूप सरकार ने डायलिसिस केंद्रों को बढ़ाने का निर्णय लिया है। राज्य में अब तक 515 डायलिसिस केंद्र है। इनके अलावा 61 नए केंद्रों को डायलिसिस यंत्रों के साथ स्थापित करने की जानकारी दी गई है। सरकार ने बताया कि चरणवृद्ध ग्रुप से उन स्थानों पर डायलिसिस केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रथम चरण के अंतर्गत सरकार ने 7 अस्पतालों में डायलिसिस केंद्र स्थापित करने के आदेश जारी किए। पहले बांसवाड़ा, भुवनगिरी, बेलमपल्ली एरिया अस्पतालों में, कोडंगल सरकारी अस्पताल में, कोल्हापुर, एल्लारेड्डी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, नारायणपेट जिला अस्पताल में नए डायलिसिस केंद्र स्थापित करने की सरकार ने घोषणा की। सरकार ने बताया कि हर एक केंद्र में 5-5 यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। हैदराबाद के बंजारा हिल्स पब ड्रग्स मामले में पुलिस काफी बारीकी के साथ जांच एवं पूछताछ कर रही है। पबों में नशीले पदार्थ कैसे आ रहे हैं, कौन इसका इस्तेमाल कर रहा है, इन सभी कोणों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने पता लगाया कि लगभग 20 लोग नियमित रूप से ड्रग्स ले रहे हैं। पुलिस आरोपियों अभिषेक तथा अनिल को हिरासत को सौंपकर नामपल्ली कोर्ट में याचिका दायर की गई है। फरार चल रहे अर्जुन किरण राजू के नाम लुकआउट नोटिस से जारी की गई है। पुलिस पुडिंग एंड मिंग पब ड्रग्स मामले की जांच तेजी से कर रही है। पुलिस ने अभिषेक तथा अनिल के द्वारा ड्रग्स उपभोक्ताओं के नाम उगलवा लिया है। पुलिस ने पब में ड्रग्स सेवन करने हेतु आने वाले 20 लोगों की जानकारियां इकट्ठा कर ली है। पुलिस ने अभिषेक तथा अनिल को पुलिस हिरासत में 1 सप्ताह के लिए भेजने का आग्रह करते हुए न्यायालय से आग्रह किया है। तमन्ना ने बताया कि निहारिका पर असत्य प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पब में ड्रग्स लेने वालों को छोड़कर निहारिका के चित्र तथा पुरानी वीडियो दिखाते हुए उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक लड़की को बदनाम करने की मीडिया की यह कार्यवाही सही नहीं है। तमन्ना ने बताया कि निहारिका अपने मित्र जन्मदिन कार्यक्रम के संदर्भ में पब गई थी। उन्होंने सवाल किया कि निहारिका वहां ड्रग्स लेते हुए कोई वीडियो हो तो बताए। तमन्ना ने कहा कि दोषियों को छोड़कर निहारिका को निशाना बनाया जा रहा है, यह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि वे ट्रोल करने वालों को रोकने के प्रयास करेंगी। ఈ రకంగా పిచ్చరాతలు పిచ్చ కోతలు పూసి పిచ్చ వీడియోలు పెడితే మేము ఖాళీగా ఉంటాం। మాకు తెలుసు దానికి ఏం చేయాలో, దానికి ఏం రెస్పాండ్ అవ్వాలి। మీ చేతుల్లో కెమెరాలు ఉన్నాయని చెప్పి మీరు ఏం చేసినా, మీ చేతుల్లో మొబైల్ ఉందని ఏదో షూట్ చేసి ఆమె ఫోటోలు పెట్టేసి ఎక్కడి నుంచో ఆమె వీడియోలు తీసేసి ఒక ఆడపిల్లని అల్లరి చేస్తే ఎవరు ఊరుకుంటారండి? వాళ్ళు ఊరుకోవచ్చు, వాళ్ళు ఒక పెద్ద స్థాయిలో ఉన్నారు, కుక్కల్ని పట్టించుకోవచ్చు। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मंत्रिमंडल की आज अंतिम बार बैठक होगी। आज वेगलपोडी में आयोजित इस मंत्रिमंडल की बैठक में 25 मंत्रियों से मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा त्याग पत्र मांगने जाने की संभावनाएं है। इन मंत्रियों के स्थान पर आगामी 11 अप्रैल को नए मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। इस संबंध में अब तक यह पता नहीं चला है कि त्याग पत्र देने वाले सभी 25 लोगों के स्थान पर नए लोगों को लिया जाएगा या पुराने मंत्रियों में से ही
कुछ को विभाग परिवर्तन करने की संभावनाएं है। क्या इस बात के संकेत नहीं मिले हैं? यह ऐसा हो तो वर्तमान मंत्रियों में पेद्दी रेड्डी रामचंद्र रेड्डी, आदिमुल्पो सुरेश, गुमनूरू जयराम, CH वेणुगोपाल कृष्ण, सिद्दिरेड्डी अप्पल राजू में से 3 या 4 लोगों को मंत्रिमंडल में लेने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। राज्य भर में सूरज का ताप बढ़ता ही जा रहा है। हैदराबाद में इसका प्रभाव फुटपाथ व्यापारियों पर अधिक पड़ रहा है। लोग गर्मियों के ताप की परवाह किए बिना अपने कारोबार में लगे हुए हैं। नींबू पानी के ठेले से लेकर साग सब्जी की दुकानें भी व्यापार न होने से खाली खाली नजर आ रहे हैं। लोग प्रातः 9 बजे के बाद घर से बाहर पैर रखने भी डर रहे हैं। लोगों को बढ़ते तापमान को सहना भी मुश्किल हो गया है। बिना AC के लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मौसम के इस प्रकोप में स्ट्रीट वेंडरों की हालत दयनीय हो गई है। हैदराबाद शहर में 31 से लेकर 41 डिग्री तक का तापमान रह रहा है। व्यापारियों का कहना है कि अन्य दूसरे मौसमों की अपेक्षा इस गर्मियों के मौसम में पूरा व्यापार उप हो गया है। छोटे व्यापारियों को धूप के कारण व्यापार न होने से मंडियों का भाड़ा निकलना भी संभव नहीं हो पा रहा है। गर्मियों के कारण लोग रात 10 बजे तक भी खरीदी करने बाहर नहीं आ रहे हैं।